तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस को लेकर के ये जो नई भर्ती आने वाली है 19 जनवरी 2025 के दिन, इसमें तकरीबन आपको मालूम है कि 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा। देखिए, आज का जो वीडियो है ना, ये आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मुझे किस सर्कल से, किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारे डिवीजन के नाम लिख रखे हैं। यहाँ से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हो ना, तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो मैक्सिमम रहेगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, सबसे कम कट ऑफ जो है इसी डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके हाई स्कूल में 80% के आसपास मार्क्स है या फिर इससे ज्यादा मार्क्स है ना, तो आपको इन सभी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। इन सभी डिवीजन में से किसी भी डिवीजन में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 110% हो करके ही रहेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मध्य प्रदेश को लेकर के। तो देखिए, मध्य प्रदेश सर्कल में मंडला डिवीजन हो गया, गुना डिवीजन हो गया, उसके अलावा सीहोर, सागर और बालाघाट, ये 5 ऐसी डिवीजन है ना। यहां से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपका कट ऑफ जो है काफी कम जाएगा। मतलब कि 80% के समथिंग में अगर आपके हाई स्कूल में परसेंटेज है तो आपका नाम जो है इस बार जरूर से जरूर आ जाएगा। उसके अलावा बिहार की अगर मैं बात करूंगा, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि मुझे बिहार से भी वॉच करते रहते हैं और कहते हैं कि सर ये बताइए मुझे किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, मेरे हाई स्कूल में इतने परसेंटेज मार्क्स हैं जिससे कि मेरा सिलेक्शन जो है हो जाए। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप बिहार सर्कल से बिलोंग करते हो तो आपको सहरसा हो गया, उसके अलावा भागलपुर, पूर्वी चंपारण, सीवान या फिर शेखपुरा डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। इन 5 डिवीजन में से किसी एक डिवीजन में अगर फॉर्म को अप्लाई करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन का चांस जो है बहुत ज्यादा रहेगा। देखिए, ये जो 44,228 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था ना, जिसका कि लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 था, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इसमें बिहार की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो काफी सारे डिवीजन ऐसे हैं जहां का कट ऑफ इस बार जो है काफी कम गया है। मतलब कि इजी टू मॉडरेट इस बार का कट ऑफ आपको देखने को मिला है। ठीक है ना, मैक्सिमम कैंडिडेट का इस बार सिलेक्शन जो है बिहार के अलग अलग डिवीजन में हुआ है। काफी सारे कैंडिडेट मुझे फोन करके बताए हैं, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि मुझे जो है मैसेज भी किए थे। तो दोस्तों, आपको इन सभी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन का चांस जो है वो ज्यादा रहेगा। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट झारखंड सर्कल से बिलोंग करते हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप पलामू डिवीजन हो गया, उसके अलावा रांची हो गया, संथाल हो गया या फिर सिंहभूमि डिवीजन में से किसी एक डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन का चांस इस बार ज्यादा रहेगा। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर 4 जो है डिवीजन का नाम लिख रखा है। और देखिए, ये जो डिवीजन है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि शहरी क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। देखिए, 2 क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र होता है और दूसरे नंबर की बात करूंगा तो ग्रामीण क्षेत्र होता है। ठीक है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। यहां से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करोगे ना, तो यहां पर आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि शहरी सिटी में क्या होता है कि ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो शहर की तरफ बढ़ती है। ठीक है ना, और यही रीजन है कि सिटी एरिया का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज्यादा जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई कीजिए, जहां पर जो कट ऑफ है वो काफी कम जाता है और यहां से सिलेक्शन का चांस आपका ज्यादा से ज्यादा रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो बहराइच हो गया, बाराबंकी हो गया, उसके अलावा रायबरेली हो गया, फतेहपुर हो गया, ये सब ऐसे डिवीजन है ना जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। यहां का कट ऑफ सबसे कम जाता है। अगर आपके हाई स्कूल में 80% के समथिंग में मार्क्स है ना, तो आपको इन सभी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। यहां से आपका सिलेक्शन जो है होने का चांस ज्यादा है। वहीं पर अगर छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा, जितने भी कैंडिडेट छत्तीसगढ़ सर्कल से बिलोंग करते हैं उनको बिलासपुर, रायपुर, उसके अलावा दुर्ग या फिर बस्तर, ये 4 ऐसे डिवीजन है, यहां से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। यहां से आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो चंबा हो गया, मंडी हो गया, उसके अलावा सोलन और फिर शिवहर, ये 4 ऐसे डिवीजन है, यहां पर सिलेक्शन के चांसेस आपका ज्यादा रहेगा। वहीं पर राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो बरमर, डूंगरपुर, उदयपुर और नागौर, ये 4 ऐसे डिवीजन है, यहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है। वहीं पर महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं
हैं ना जो कि मुझे महाराष्ट्र से भी वॉच करते हैं। हालांकि महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो वहां का कट ऑफ ऑलरेडी काफ़ी कम जाता है। वहां पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है ना वो 85%, 87%, 88% में भी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो आपको बीड हो गया, अकोला हो गया, पालघर हो गया, सतारा हो गया या फिर गोवा से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। और देखिए हाई कट ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे सर्कल के बारे में बताना चाहूंगा जहां से आपको बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए। भले ही आप उस सर्कल से बिलोंग करते हो, वहां पर रहते हो, लेकिन आपको उस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ का कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। नंबर 1 का नाम आता है दिल्ली, उसके अलावा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। ये 5 ऐसे सर्कल है ना जहां से आपको फॉर्म अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर यहां से फॉर्म को आप अप्लाई करोगे ना, इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो आपकी बार का जो कट ऑफ है वो आपको 99 से लेकर के 100% देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछली भर्ती को आप लोग उठा करके देख लीजिए, पिछली भर्ती में भी इन सभी सर्कल को जो कट ऑफ गया था ना वो 99 से लेकर के 100% के अराउंड में गया था। और यही रीजन है कि मैं आपको बता रहा हूं कि इन सभी सर्कल से आपको फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जितने भी कैंडिडेट मुझे असम से वॉच करते हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, आपके लिए आरएमएस दीमापुर और एसआरओ दीमापुर 2 ऐसे डिवीजन है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। हिंदी भाषी सर्कल है, ठीक है ना। यहां से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है वो इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बशर्ते ये आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, उसके अलावा किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी पर यह भर्ती आई है। और वो तब पता चलेगा जब जो है इस वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और बताया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कितने पोस्ट पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और सर्कल वाइज कितने नंबर ऑफ टोटल सीट पर यह वैकेंसी जारी किया गया है, तभी सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर मोटा मोटी बता दे रहा हूं कि इन सभी डिवीजन से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस जो है ज्यादा रहेगा। वहीं पर जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा तो राजौरी हो गया, उधमपुर हो गया, उसके अलावा श्रीनगर हो गया, लेह हो गया। इन सभी डिवीजन से अगर फॉर्म को अप्लाई करते हो तो यहाँ का कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके अलावा नागालैंड हो गया और एक हो गया मेघालय, ठीक है ना। ये 3 ऐसे डिवीजन है, यहां से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हो तो यहां पर पिछली बार कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है ना वो 70% पर, 72% पर, 75% पर, 78% पे भी हुआ है। तो अगर आपके 70% के अराउंड में नंबर है तो आपको इन सभी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन का चांस आपका ज्यादा रहेगा। लेकिन देखिए एक बात मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूँ, अरुणाचल प्रदेश से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करोगे ना तो वहां पर एक प्रॉब्लम होगी कि वहां पर जो है लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपसे जो है मांगा जाएगा और वहां पर ये चीज जो है ऑनलाइन तरीके से नहीं बनती है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ता है, इसलिए आपको अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा होगा कि आप मेघालय डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करोगे ना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 35,000 से 40,000 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल होंगे। 29 जनवरी 2025 के दिन जो है इसका नोटिफिकेशन पूरी तरीके से जारी कर दिया जाएगा। और देखिए इतने अच्छे तरीके से जानते हैं आपको पूरे YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ आपको इन डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, यहाँ का कट ऑफ काफी कम जाएगा, इतने अच्छे तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी दोस्तों फी के बारे में आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से 100 रुपए लिया जाता है ऑनलाइन आवेदन करते टाइम। वहीं पर SC, ST, PH और सभी फीमेल कैंडिडेट से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। वहीं पर एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि सभी ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, SC, ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल और PH हैंडीकैप को यहाँ पर टोटल 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो 10वीं पास क्वालिफिकेशन यहां पर मांगा गया है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन जो है होगा, ठीक है ना। अब देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में भी पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं मांगा जाएगा, लेकिन हाँ कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन जो है
बीपीएम पोस्ट पर हो जाता है तो आपको सिस्टम पर बैठ करके काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर पर बैठ करके काम करना पड़ेगा। इसलिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना जो है जरूरी है, ठीक है ना। देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस भी सर्कल से, जिस भी डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, वहां का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो ज्ञान आपके पास होना चाहिए, वहां का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो आप जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई जो है कर सकते हो। सभी 23 सर्कल से स्टेट वाइज वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है 29 जनवरी 2025 के दिन रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस वीडियो को अगर आप या तो आप सेव कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी फॉर्म अप्लाई होता है ना, जब भी आवेदन इसका शुरू होता है, आपको इन्हीं डिवीजन में से किसी एक डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है, आपके सिलेक्शन का चांस जो है ज्यादा से ज्यादा हो। बाकी दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।